मैं पूछना चाहूंगा कि भारत को किस तरह से जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, इससे जो समझौता था सिंधु नदी का, समझौता को तोड़ लिया गया है, पानी को रोक दिया गया है और पूरे पाकिस्तान में तरहीमाम मचा हुआ है। तो भारत को अटैक करना चाहिए कि नहीं सर? नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी हमारे साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार इंजीनियर जी मौजूद हैं। पूरे भारत जो कि विगत दो दिनों से रो रहा है। कहीं ना कहीं भारत में अभी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। पहलगाम में जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ है और कम से कम 27 से 28 लोगों की जानें जा चुकी हैं, उसी सिलसिले में हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। जिस तरह से भारत के नागरिकों पर अटैक हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये हृदय विदारक घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका हमारे पार्टी ने भी शीर्ष नेतृत्व ने भी निंदा किया है और इस घटना से पूरा भारत मर्माहत में है। और ये घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी सुनिश्चित करना चाहिए। और तो जांच का विषय है, लेकिन अभी वर्तमान में अभी 2-3 दिन का ये घटना है। और जो जहाँ वो लोग गए थे सैर करने के लिए, तो हमारे उसको बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। तो उनका एक मंशा ये भी हो सकता है कि जो ट्री का विकास हो रहा था और 370 का जो फटने के बाद वहाँ जो खुशहाल माहौल था कश्मीर में, उसको भंग करने की नीति से हो सकता है कि ये सैलानियों पर हमला किया है। जैसे में तारीख था 22 दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे, और वहाँ से 4-5 लोग आते हैं और पीछे से पूछते हैं कि भाई कलमा किन किन को पढ़ने आता है। जिन को कलमा पढ़ने नहीं आता है उनको गोलियों से छलनी कर देते हैं। तो इस तरह से घटना से कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि भारत में वो द्वेष फैलाना चाहते हैं, धर्म और राजनीति के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो शंका है जायज़ है और उनका मंशा यही है कि समाज में धार्मिक उन्माद पैदा हो और जिससे भारत में अशांति फैले। तो वो 2 मकसद से आए थे। एक तो टूरिज्म का जो बढ़ावा मिल रहा था, बड़े ही खुशहाल वातावरण था, और वो जो प्रकृति ने हमको दिया है, एक तरह का कश्मीर जो स्वर्ग है धरती का, इसमें अमन चमन न बने, इसको लेकर बड़े चिंतित होंगे वो लोग। और इसमें जो पाकिस्तान का ही हाथ नहीं है, तो इसमें कुछ हमारे पड़ोसी देश जो है दुश्मन देश, वो भी पीछे से कुछ रणनीति बना सकते हैं कि कौन सा देश? पाकिस्तान को तो सीधे हम लोग दुश्मन देश समझते हैं। पाकिस्तान के अलावा कौन सा देश हो सकता है? ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि चाइना नहीं चाहता है कि भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था सुधरे, तो वो पाकिस्तान को माध्यम बनाकर यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा करना चाहता है, ताकि भारत विचलित हो जाए और इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो जाए, जिससे हमारी आर्थिक और ये सामरिक शक्ति क्षीण होगी और हमारा भी नुकसान होगा। हालांकि पाकिस्तान हमारे सामने किसी भी मामले में नौसेना भी हमारा 8 गुना ज़्यादा है, हमारी 4 गुना। मैं पूछना चाहूँगा कि भारत को किस तरह से जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, इस पर CCS की मीटिंग हुई है और उसमें हमारे शीर्ष जो सरकार में नेतृत्व है और जिसके हेड है हमारे मोदी साहब, उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं, कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें दिल्ली में जो सिंधु ट्रीटी थी उसको कैंसिल किया गया है और बहुत सारे निर्णय हैं जिससे पाकिस्तान पर एक राजनयिक दबाव पड़े, तो जिससे क्या होगा, उसकी आर्थिक और ऐसी चोट देना जिससे कि उन लोगों ने हमारे नागरिकों को मारा, तो नागरिक को चोट गई है, तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि वहाँ के नागरिक को चोट जाए, आर्थिक चोट जाए। और ये जो सिंधु वाली पानी के नदी, मतलब ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर। जी 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 जी, जिस भाषा को वो समझता है पाकिस्तान, उसी की भाषा में। जी जी जी। जिस तरह से आप भी सुन रहे होंगे कि सिंध जो समझौता था सिंधु नदी का, समझौता को तोड़ लिया गया है, पानी को रोक दिया गया है और पूरे पाकिस्तान में तरहीमाम मचा हुआ है, क्योंकि उस पानी से 90% लोगों का खेती और उसी पानी पर आश्रित है ना। अभी क्या क्या भारत को अभी तत्काल फैसला लेना चाहिए? क्या यहाँ पर भारत को अटैक करना चाहिए कि नहीं सर? और जहाँ तक युद्ध की बात है तो बड़ा फैसला है, इसमें हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन
जिस तरह से भारतीयों का भावना ज्वलित हुआ है, जो बड़े गुस्से में है भारतीय, तो इसमें कुछ न कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो वो इसके परिणाम कर सकते हैं। लेकिन सारी विषयों को बड़े गंभीरता से सोचकर आर्थिक पॉलिटिकल युग है ये कि कौन कौन सा देश हम मेरे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो वो सारी विषयों को बड़े गंभीरता से सोचकर। चलिए, जिस तरह से जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष है, इन्होंने बताया कि भारत को चोट देना चाहिए, जिस तरह से हमें चोट मिला है ना, उसको भी चोट देना चाहिए। और ये गंभीर पूर्वक क्या युद्ध होना चाहिए कि नहीं, इस पर इन्होंने कहा कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, सोच विचार कर, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चोट देना जरूरी है। इन बातों के साथ ही हम और भी जगह ओपिनियन लेने का प्रयास करेंगे, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। अब तक लिए जय हिंद जय भारत।